हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे ऑटोकैड में ना हम लोग जो ऑटोकैड का डिफॉल्ट कैलकुलेटर होता है ना उसको कैसे एक्सेस करते हैं या उसको कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एक तो हमारा एक्सेस कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल+8 से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल+8 दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एक्सेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या क्या हो सकता है इसमें, इस कैलकुलेटर में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जो हमारा बेसिक कैलकुलेटर होता है वो यूज कर सकते हैं उसमें हम लोग। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमको क्या करना है, अगर यूनिट कन्वर्जेंस करने हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको क्या होता है, बेसिक कोई भी कैलकुलेशन करनी है, जैसे मेरे को क्या करना है, 6+ कोई बड़ी ऐड करनी है। ठीक है, इसको ऐड करना है तो क्या करूंगा, सिंपल इक्वल कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मेरे को क्या करना है, ठीक है, किसी का स्क्वायर निकालना है, जैसे मेरे को करना है 6 का या 9 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, पहले 9 एंटर करूंगा। ठीक है, यहाँ पे दबा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे को क्यूब निकालना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, जैसे मेरे को किसका क्यूब निकालना है इसको क्लियर कर लूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, जैसे मेरे को 55 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 55 एंटर करूंगा, क्यूब करूंगा, इक्वल करूंगा तो मेरा 55 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन किसका है हमारा, जो ये हमारी कमांड है यहाँ पे, इसको क्लियर करने का ऑप्शन है। ठीक है, पहले ऑप्शन से क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन से क्या होगा, ये जितनी भी हमारी हिस्ट्री है ये क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तीसरे ऑप्शन से क्या होगा, जो हमारा जो भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है ये यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, कमांड लाइन में पेस्ट हो जाएगा सिंपल। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, बेसिक कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। जैसे हमको क्या करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की निकालनी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, इनकी वैल्यू निकालनी है, तो वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, sin 30 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूंगा, 30 लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर दूंगा, साइन एंटर कर दूंगा और इसके बाद इक्वल दबा दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मेरी sin 30 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको क्लियर कर लूंगा। जैसे मेरे को क्या निकालनी है, कॉस कॉस 45 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 45 एंटर करूंगा, कॉस लिखूंगा यहाँ पे, इक्वल करूंगा, कॉस 45 की वैल्यू मेरी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये तो मेरी क्या होगी, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जो मेरी यूनिट की कन्वर्जन है वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं क्या यूनिट में क्या क्या कन्वर्ट कर सकता हूँ, एक तो लेंथ कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेंथ के अलावा एरिया, वॉल्यूम और एंगल। ठीक है, ये तीनों चीज, चारों चीज चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं लेंथ देखता हूँ क्या होती है। ठीक है, लेंथ को मेरे को किससे कन्वर्ट करना है, जैसे मान के चलो मेरी डिफॉल्ट यूनिट किसमें है, मिलीमीटर में है। ठीक है, मिलीमीटर से मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, इंचेस में कन्वर्ट करना है मान के चलो। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दी वैल्यू, जैसे मैंने क्या लिख दिया, 25 मिलीमीटर को मेरे को किसमें कन्वर्ट करना है, इंच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, 25 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी मेरी। ठीक है, तो मैं किसको यूज कर सकता हूँ कहीं भी। ठीक है, ये तो मेरा क्या हो गया, यूनिट कन्वर्जन हो गया। ठीक है, ऐसे ही मैं किसमें भी चेंज कर सकता हूँ, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, ये सब भी चेंज कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, उसके अलावा कैलकुलेटर में और चीजें क्या कर सकते हैं देखते हैं। ठीक है, ये तीन ऑप्शन और हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करी मैंने। ठीक है, मैंने क्या करा, 50 और 50 की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दी। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है ना, जैसे मेरे को क्या पता है ये रैंडम लाइन है। ठीक है, ये रैंडम लाइन है। अब मैंने क्या करना है, इस लाइन की मैंने क्या करनी है, लेंथ ऐड करनी है, इन दोनों को ऐड करना है मैंने। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने पहले इस पे क्लिक किया तो ये थोड़ी देर के लिए मेरा कैलकुलेटर की जो हमारी यहाँ पे बॉक्स खुल के आया था ये बंद हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है, पहला पॉइंट सेलेक्ट करना है और दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, वापस से खुल के आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड करना था तो मैंने प्लस करा दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, अब मैंने दूसरी लाइन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, जैसे मेरे को इस लाइन और इस लाइन को सेलेक्ट करना था। ठीक है, तो मैंने एंटर किया तो इस लाइन की लेंथ भी आ गई। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को तीसरी भी ऐड करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से ऐड का ऑप्शन दबाऊंगा, फिर से इस ऑप्शन को दबाऊंगा। अब इस लाइन और इस लेंथ को मैं कर दूंगा ऐड, तो ये तीनों लेंथ आ गई मेरी। अब इसको क्या कर दूंगा, इक्वल टू कर दूंगा। ठीक है, तो मेरी कोई भी ड्राइंग का स्ट्रक्चर है तो वहां से मैं किसी भी दो पॉइंट की लेंथ को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ और उनको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, किस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से। ठीक है, अब सेम चीज मेरे को क्या करनी है, एंगल में करनी है। ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया, फिर से मेरा गायब हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ये लाइन और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट का एंगल देखते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, इन दोनों के बीच का कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया। ऐसे इन दोनों पॉइंट का एंगल देखना है, मैंने इसको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं ऐड का ऑप्शन लगा दूंगा, उसके बाद मैं फिर से ऑप्शन क्लिक करूंगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट
इस पॉइंट को क्लिक करूंगा तो ये दोनों का एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट का एंगल भी निकालना है, ठीक है। फिर से क्या करूंगा, प्लस साइन यहाँ दबा दिया। अब क्या करूंगा, वापस से इसको क्लिक करूंगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को दबाऊंगा, ठीक है। वापस से कितना एंगल आ गया इसमें, 0 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना आ गया मेरा, 135 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा क्या हो गया, एंगुलर कमांड हो गया, ठीक है। ऐसे ही क्या करना है, मेरा किसी क्रॉस पॉइंट को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कोई पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट ले लिया, 3 पॉइंट ले लिया और मैंने कोई 4 पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट की वैल्यू मेरे को दे देगा यहाँ से, क्या, इस वाली कमांड से, ठीक है। ये तो क्या हो गया, कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं बेसिक, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आज के लेक्चर। आगे और प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।